नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों हम 15 लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रकाश। बच्चों कल इस लेसन के अंदर हमने यह अध्ययन किया था कि प्रकाश सीधी रेखा के अंदर गमन करता है, परावर्तन के नियम के बारे में अध्ययन किया था और इसके साथ साथ हमने जो है समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में भी अध्ययन किया था। और आज हम बच्चों गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस प्रकार के होते हैं और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होते हैं इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में भी अध्ययन करेंगे तो और इनके उपयोगों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों का खेल। गोलीय दर्पणों के बारे में अध्ययन करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। देखो बच्चों, पहेली और बूझो शाम के समय भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और बैठे बैठे बूझो ने क्या किया, स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और प्लेट को जब तक मम्मा खाना ला रहे थे तब तक इन्होंने क्या किया, अपनी प्लेट को उठाया। स्टील की प्लेट थी, उठा करके और उसके अंदर अपना मुंह देखा तो उन्होंने देखा कि उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ये प्लेट तो समतल दर्पण की बात ही कार्य कर रही है। उनके दिमाग में ऐसा प्रश्न आया, ये तो एक समतल दर्पण की तरह कार्य कर रही है, तो मेरा प्रतिबिंब तो इसके अंदर सीधा दिख रहा है और समान साइज का दिख रहा है ना। किसने कहा? पहेली और बूझो ने, है ना। पहेली ने अपना प्रतिबिंब, अब उसने क्या किया, एक चम्मच भी उठाई और एक चम्मच उठा करके और स्टील की चम्मच उठाई और चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर अपना प्रतिबिंब देखा, है ना। तो जब उसने प्रतिबिंब देखा तो उसने देखा, जब बाहरी पृष्ठ पे उसने प्रतिबिंब देखा तो प्रतिबिंब कैसा दिख रहा था, उसमें सीधा दिख रहा था, छोटा दिख रहा था, है ना। और फिर उसने बूझो को भी दिखाया कि देखो देखो तुम भी देखो। और उसने जब मैं देखो अपना सीधा प्रतिबिंब इसके अंदर देख सकती हूँ, है ना, लेकिन साइज में तो बोले ना छोटा है, लेकिन सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर, है ना। अब फिर क्या किया उन्होंने कि फिर से उसने चम्मच को लिया। ये देखिए बच्चों, चम्मच के बाहरी पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ऐसा दिखता है, सीधा है, छोटा है ना, दिख रहा है। और यदि फिर उसने क्या किया कि बूझो ने क्या किया कि चम्मच के भीतरी पृष्ठ पर अपना जो है प्रतिबिंब देखा, तो जब भीतरी पृष्ठ पर देखा तो देखो प्रतिबिंब कैसा दिखता है। अब देखिए, चम्मच के भीतरी पृष्ठ के द्वारा बनना प्रतिबिंब, जो अंदर वाली सतह है, चम्मच की जो अंदर वाली सतह है उस पर जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो प्रतिबिंब उल्टा था। देख रहे हैं आप, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना, और छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा, अरे ये भी एक गोलीय दर्पणों की तरह कार्य कर रहे हैं, है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अवतल और उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो जब एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल होता है यानी अंदर की ओर धंसा होता है तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया समझ में? तो हम एक थोड़ी देर के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो है अवतल दर्पण की बात ही कार्य कर रहा था, अभी हमने देखा था। तो जब हमने चम्मच के भीतरी पृष्ठ पर अपना प्रतिबिंब देखा तो हमको प्रतिबिंब कैसा दिखा था? उल्टा और छोटा। जबकि बाहरी चम्मच का ये बाहरी पृष्ठ हम देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यदि चम्मच के बाहरी पृष्ठ पे हमने अपना प्रतिबिंब देखा था तो कैसा दिखा था? सीधा दिखा था और छोटा दिखा था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक चम्मच का बाहरी पृष्ठ जो है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है और चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। समझ में आया? तो गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? आ गया समझ में कि जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो या अवतल हो तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जब किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो या उत्तल हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अवतल और उत्तल दर्पण जो होते हैं इनको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, इसके लिए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि हमने एक गेंद ली और इस गेंद को हमने बराबर बीच में से लेकर आरी से काटा। जब हमने इसको काटा तो हमने देखा इसके दो भाग हो गए। अब इसके एक भाग को उठाया, इसका जो बाहरी पृष्ठ है देखो उभरा हुआ है, इसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं। और इसका अंदर का पृष्ठ जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं, है ना। तो कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल और बाहरी पृष्ठ उत्तल होता है ना।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण की भांति कार्य करता है। उसको हम गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं क्योंकि ये पहले गेंद क्या थी, गोल थी ना। तो इसीलिए अवतल और उत्तल दर्पण को हम गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने कल ये देखा था कि एक समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, समान साइज का होता है, समान दूरी पर बनता है, लेकिन उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और कल हमने ये भी देखा था कि ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को तो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन क्या अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम एक प्रयोग की ओर। अब देखिए बच्चों, अवतल दर्पण के द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण का जो अवतल वाला क्षेत्र था उस अवतल वाले भाग को हमने सूर्य के प्रकाश के सामने रखा, और सूर्य के प्रकाश के सामने रख करके हम, ताकि सूर्य का परावर्तित प्रकाश जो है उसके ऊपर घिरे, है ना। अब हमने क्या किया, दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करना चाहा। इसके द्वारा जो परावर्तित प्रकाश है इसको हमने इसके पीछे क्या कर दिया, एक कागज की शीट रख दी हमने, है ना। तो इसका परावर्तित प्रकाश इस कागज की शीट पर गिरेगा। फिर हमने क्या किया कि दर्पण को थोड़ा आगे पीछे खिसका करके इस तरीके से सेट किया कि इसका जो है परावर्तित प्रतिबिंब जो है इसके ऊपर प्राप्त हो कागज की शीट पर। जैसे ही प्राप्त हुआ, कुछ देर तक जब हमने अवतल दर्पण को इसी कंडीशन के अंदर रखा, तो हमने देखा कुछ देर के बाद कागज जो है वो जलने लगा, है ना। और साथ ही एक चमकदार बिंदु देखो हमको प्राप्त हो रहा है कागज के ऊपर, है ना। तो ये जो चमकदार बिंदु है वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो समतल दर्पण के द्वारा तो हम बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए, ये चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब भी है, जो अभी हमने कागज पे देखा था, और ये प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले इस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आ गया समझ में कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब हमें पर्दे पर प्राप्त हो तो उस बनने वाले प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो समतल दर्पण के द्वारा कल हमने देखा था आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, यानी उसके प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जबकि यहाँ पर अवतल दर्पण के द्वारा जो हमने प्रतिबिंब था उसको पर्दे पर प्राप्त किया है ना। अब देखिए बच्चों, हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है ना। क्या हम उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या किस प्रकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या इसके लिए क्या क्या सामग्री ली है। देखो, हमने एक स्टैंड लिया, एक अवतल दर्पण लिया, एक मोमबत्ती ली है, और हमने एक सामने दीवार पर एक कार्डबोर्ड पर हमने एक वाइट शीट लगा दी है, वाइट शीट चिपका दी है ना, पर्दा बना दिया हमने वाइट शीट चिपका कर। अब हमने क्या किया, मोमबत्ती को जो अवतल दर्पण है उसके कुछ दूरी पर हमने जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने जो है क्या रख दिया है, मोमबत्ती को रखा है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा और इसको जला दिया है। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के अंदर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब का हमको जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब हमको देखो उल्टा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये है कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है ना। अब हम इसी प्रयोग को मोमबत्ती को जो है अलग अलग डिस्टेंस पर रखकर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने मोमबत्ती की दूरी और बढ़ा दी है लेंस अवतल दर्पण से। दूरी को बढ़ा करके फिर हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अब प्रतिबिंब क्या वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है, यानी इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया।
अब देखिए बच्चों, हमने देखा कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम जैसे जैसे दूरी मोमबत्ती की दूरी बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो है बनने वाला प्रतिबिंब साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अनेक कार्यों में हम जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर्स लोग करते हैं, आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं ये भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांतों को बड़ा करके उसका प्रतिबिंब देखने के लिए जो है दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दंत चिकित्सक के देखिए ये यहाँ पर अवतल दर्पण लगा है, तो इस अवतल दर्पण की सहायता से देखिए वो जो है दांतों को बड़ा करके देख सकते हैं और आसानी से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो दंत चिकित्सक जो होते हैं वो मरीज के दांतों को देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमारी जो टॉर्च है, कार है, स्कूटर है, इनके जो अग्रदीप होते हैं, इनके आगे जो कांच लगे होते हैं, इनके परावर्तक पृष्ठ भी कैसे होते हैं? अवतल होते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, तो हमने देखा अवतल दर्पण के कितने सारे उपयोग हैं, है ना। एक तो डॉक्टर्स के द्वारा आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने में और दांतों को बड़ा करके देखने में दंत चिकित्सक भी इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ कार में, टॉर्च में, स्कूटर्स के अग्रदीप जो होते हैं ये भी आपके अवतल दर्पण के बने होते हैं। ये देखिए टॉर्च का अग्रदीप जो है देखिए अवतल है, दिख रहा है आपको, है ना। टॉर्च है, कारों के अंदर, स्कूटर के अंदर जो अग्रदीप होते हैं वो सारे ही अवतल दर्पण ही उसके अंदर लगे होते हैं, है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर भी किया जाता है। अब देखो बूझो जो था उसने क्या किया, उसकी नई साइकिल आई थी, तो उसने नई साइकिल की घंटी का जो चमकदार पृष्ठ था उस पर अपना प्रतिबिंब देख लिया। तो उसने देखा वाह, ये भी जो है उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब जो है इसके अंदर सीधा और साइज में छोटा दिख रहा था। तो उसने जब देखा, उसके हाथ लगाया घंटी के, तो उसने देखा उसको उबाणुआ जो है घंटी दिखाई दी। तो इसका मतलब ये उत्तल दर्पण से बनी है ना। तो उसे उत्सुकता हुई कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है? बिल्कुल है ना। और हम इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा गोलीय दर्पण है, उत्तल है या अवतल है। तो घंटी का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उत्तल होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है इसके अंदर प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है ना, और छोटा बड़ा तो बन सकता है ना। अब देखिए बच्चों, अभी तक हमने अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो उत्तल दर्पण की क्या विशेषता होती है। उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। हमने सेम जो है वही एक उत्तल दर्पण लिया है और एक टेबल लिया है, इसके ऊपर उत्तल दर्पण को रख दिया है, एक मोमबत्ती ली है और उसको जो है हमने 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रखा है ना। और फिर हमने इसके सामने एक पर्दा लगा दिया शीट लगा करके, ठीक है। अब देखो जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो हमने देखा कि इसका प्रतिबिंब हमको उत्तल दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसका प्रतिबिंब पर्दे पर हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है ना। आभासी होता है प्लस सीधा होता है और साइज में भी छोटा होता है। इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, छोटा है और आभासी प्रतिबिंब हमको इसके द्वारा प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो वाहनों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वाहन हैं उनके जो पार्श्व दर्पण लगे होते हैं, उन पार्श्व दर्पणों के अंदर जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना देता है, जिससे कि गाड़ी चलाने वाले को आसानी से पीछे का पूरा दृश्य जो है वो आसानी से दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब ये है कि वाहनों के अंदर जो है पार्श्व दर्पण जो लगे होते हैं, साइड वाले जो मिरर होते हैं हमारे, उनके अंदर जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं आप चित्र के अंदर। तो बच्चों उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा भी होता है और जिससे सुविधा रहती है, और इसके साथ साथ इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसीलिए जो है गाड़ियों के साइड मिरर जो होते हैं वो उत्तल दर्पण के बनाए जाते हैं।
तो बच्चों हमने देखा आज गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन किया, इनके उपयोगों के बारे में अध्ययन किया, इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। कल हम बच्चों लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे।